रुकिज्म चैप्टर 606 में आपका स्वागत है होमीज। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डेनियल पार्क और यूजिन पहाड़ी से कूद गए थे और तभी अलाइड के सभी मेंबर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डेनियल पार्क मर चुका है। हमारा बिग डेनियल अपनी बॉडी में जागता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है कि उसकी ओजी बॉडी को क्या हुआ, वो इस नई बॉडी में कैसे जाग गया। इस नए चैप्टर के साथ एक नई फाइट की भी हम शुरुआत देखते हैं जो अपने लेजेंड जेम्स ली और द अल्टीमेट किंग टॉम ली के बीच में होगी। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेनियल अपनी ओजी बॉडी को ढूंढने के लिए वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स पर आता है। उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, सब कुछ बर्बाद हो रखा है। ना उसको वहाँ पे अपने अंकल जिनिंग पार्क की बॉडी मिलती है, ना ही गिताई किंग ऑफ जियोलार्डो और ना ही वर्कर्स के लोग दिखते हैं। डेनियल सोचता है कि सब कहाँ गए, लेकिन डेनियल को याद आता है कि इन सब के लिए अभी उसके पास टाइम नहीं है। डेनियल कहता है कि मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत है, मेरी दूसरी बॉडी को। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा गोट लाइनमैन ज़मीन पर पड़ा है और वहाँ जैक किम भी आ चुका है। जैक किम लाइनमैन को उठाता है। जैक किम बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लाइनमैन कहता है कि तुम यहाँ कैसे? जैक, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे बुलाया था? जैक, मैं लाइटनिंग चॉय से मिलने जा रहा था। तभी लाइनमैन कहता है कि गिताई किम ने रिपोर्टर किम पर एक हमला कराया। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं ये जो टेप है, जो एविडेंस है, इसको वापस ले जाऊं। जैक कहता है, तुम बस टेप पर फोकस करो। लाइनमैन, क्या? जैक, उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा आदमी जा रहा है और ऑफ कोर्स ये हमारे टॉम ली के लिए कहा जा रहा है कि वो मिस रिपोर्टर किम को बचा ही ले। फिर हम लौटते हैं जेम्स ली और टॉम ली की फाइट पर। जेंटलमैन कहता है, क्या हमें भी लड़ना चाहिए? तुम तो बस हमारे लिए दिक्कत बनोगे। इन सब के ऊपर क्या ये कोई मौका है प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड्स को लड़ते देखने का? इसी के साथ टॉम ली एक मुक्का मारता है। जेम्स ली उससे डॉज करता है, फिर एक मुक्का, पर इस बार भी जेम्स उससे बच जाता है और एक कमाल की लात टॉम ली पर बजा देता है। जेम्स, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है टॉम, तुम्हें खुद पर काम करना चाहिए क्योंकि तुम सच में फोकस नहीं कर पा रहे। और इसके साथ ही टॉम पर एक और ज़बरदस्त किक। जेम्स मन में सोचता है, क्या शर्म की बात है, ये टॉम का एंड है? ये इतना इमोशनल है कि ठीक से लड़ भी नहीं सकता। मुझे इस फाइट को और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जेम्स फाइट को ख़त्म करने के लिए एक मुक्का तैयार करता है। तभी टॉम ली जेम्स को पैरों से जकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है? जेम्स, क्या इसने ये मेरे लिए तैयार किया? इसी के साथ जेम्स ली के कानों पर एक जोरदार हमला होता है। जेम्स ली के कान के पर्दे शायद फट ही चुके हैं। इसके साथ टॉम ली जेम्स ली की गर्दन को खा ही जाता। जेम्स खुद को उछालकर टॉम ली के सिर पर आ जाता है और एक जोरदार लात देता है। टॉम ली जेम्स को दूर फेंक देता है। तभी जेम्स ली सोचता है, ये बहुत बुरा है। कान के पर्दों पर हमला होने के कारण मेरे सारे सेंसेस ढीले पड़ चुके हैं और फाइटिंग का जीनियस टॉम ली भी ये बात जानता होगा कि मैं अब ज़्यादा सही ढंग से नहीं लड़ सकता। उसके साथ ही हम देखते हैं कि टॉम ली एक शानदार मुक्का प्रिपेयर करता है और जेम्स की ओर बढ़ता है, लेकिन वो जेम्स के पैरों की ओर बढ़ता है। तुरंत जेम्स अपने पैरों से अपना बचाव करता है और टॉम ली के हाथों पर एक जोर की किक देता है, फिर एक किक टॉम ली के पेट पर। फिर उसके बाद हम देखते हैं जेम्स ली मन में सोचता है कि जिस समय टॉम ने मेरे पैर पकड़ लिया उसी समय मेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर एक जेम्स ली एक शानदार मुक्का टॉम ली पे बजाता है, पर टॉम ली उससे अपने हाथों से बचता है। फिर जेम्स एक शानदार किक देता है टॉम के सर पर। टॉम ली मन में कहता है कि मुझे हर एक उस चीज़ का फ़ायदा उठाना पड़ेगा जिससे मैं अपनी पैरों को टॉम ली के हाथों में जाने से बचा सकूं। इसके साथ ही जेम्स ली अपने दोनों हाथों को बांध कर एक शानदार सिर पर टॉम ली के एक मुक्का देता है, जिससे टॉम ली सच में बहुत जख्मी हो जाता है। टॉम ली कहता है, यू फकिंग बास्टर्ड, तुम सच में उसके शिष्य हो, तुम बिल्कुल उसकी तरह लड़ते हो, जस्ट लाइक चार्ल्स चॉय। यहाँ पे टॉम चार्ल्स चॉय को याद करता है
और कहता है कि जेम्स ली तुम बिल्कुल चार्ल्स चोई की तरह ही लड़ते हो। और उसी के साथ हमें चार्ल्स चोई का और जेम्स ली का एक पैनल दिखाया जाता है। टॉम ली कहता है जितना ज़्यादा मैं इस बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे तुम उसको पूरी तरीके से कॉपी कर पा रहे हो। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो जैसे वो मुझे जानता था। इसके साथ ही टॉम ली खूब सारे मुक्के बजाता है लेकिन एक भी मुक्का जेम्स को नहीं पड़ता है। टॉम ली मन में सोचता है कि जैसे जैसे फाइट लंबी होती जा रही है उतनी ही ये मुश्किल होती जाएगी। ये कैसे ही मुमकिन है कि कोई मेरे पैटर्न को इतनी अच्छी ढंग से समझ पा रहा है। तभी जेम्स ली कहता है बिल्कुल, मैंने उस आदमी से बहुत कुछ सीखा है। और ये अपने चार्ल्स चोई की बात करता है। फिर एक शानदार किक मारता है टॉम के मुंह पर। जेम्स ली चार्ल्स चोई को थैंक यू कहता है कि जो भी मैं आज हूँ उसके कारण हूँ। टॉम ली कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा फास्ट हो। जेम्स कहता है क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। टॉम ली कहता है ये तुमने सही समझा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेम्स ली के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखती है। टॉम ली कहता है लेकिन मैं तुम्हारे पैरों पे फोकस नहीं कर रहा था। जेम्स ली क्या तुम्हारा टारगेट मेरे पैर नहीं थे? तभी टॉम ली कहता है मैं बस तुम्हें एक जगह पे लाना चाहता था ताकि किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जावे तो जेम्स ली ज़्यादा हिल ना सके और टॉम ली आराम से उसको पकड़ के फिर हम पुराने पैनल्स देखते हैं जिसमें टॉम ली ट्राई करता है कि कैसे कैसे एक सेपरेट जगह पर जेम्स आ जावे ताकि वो उसको आराम से निपटा सके। उसके साथ ही हम देखते हैं कि टॉम ली की एक यूनिक स्किल स्कीमिंग फ्रॉम हंगर वॉशिंग आवर फेसेस इन द गटर, पता नहीं कैसी अजीब नाम की ये टेक्निक है। फिर हम देखते हैं कि शायद ये डांस कर रहा है टॉम ली। कैचिंग ब्लड लेट आवर वेनम ग्रो फर्दर, ये भी कोई इसकी एक टेक्निक है। उसके साथ ही डांस करता हुआ टॉम ली आगे बढ़ता है। जेम्स कहता है मैं समझ गया, मैंने उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तभी जेम्स ली को समझ में आता है कि ये उसका प्रोस्थेटिक हाथ था। तभी हम देखते हैं कि टॉम ली अपने दूसरे जो कि उसका सही हाथ है उससे आगे बढ़ता है। जेम्स ली शॉक में चला जाता है और उसी के साथ में टॉम ली का हाथ अपने जेम्स ली के पेट में चला जाता है। और हम ये सीन देख सकते हैं, ये बहुत शानदार पैनल है और जेम्स ली बिल्कुल हैरान है। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये एकदम से क्या हुआ, क्या ये सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया। हम जेंटलमैन और बाकी किंग्स को देखते हैं जो बिल्कुल घबराए हुए होते हैं। और टॉम ली कहता है जेम्स ली मेरे में और जिन्यूंग पार्क में एक अंतर है कि मिरर किंग रिटायर्ड हो चुका है लेकिन द अल्टीमेट किंग जो कि मैं खुद हूँ अभी तक एक्टिव है। सीधा मतलब है कि वो फाइट में अभी भी एक्टिव है। इसके साथ ही टॉम ली कहता है कि अगर मैं यह हाथ निकाल लूँ तो खून के बहने के कारण ही तुम मर जाओगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और शायद टॉम ली को हराना उतना भी आसान नहीं जितना आसान जेम्स ली को लग रहा था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जेम्स ली इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टॉम ली का हाथ किंग ऑफ जियोलार्डो यानी चांगसू ने काटा था, तो ये तो पक्का है कि जेम्स ली चांगसू से ज़्यादा पावरफुल है। और अगर ऐसा ही है तो ये फाइट अभी और आगे जाएगी। देखते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या होता है। आप अपनी थ्योरीज प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि और किन किन टॉपिक्स पर हमें वीडियो बनानी चाहिए। इसी के साथ साथ टाटा बाय बाय एंड सायोनारा।